नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम सारसापेरेला होम्योपैथिक दवा के फायदे और उपयोग के बारे में जानेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ पाएं। तो आइए समझते हैं। गुर्दे के दर्द में जैसे बर्बेरिस उत्तम है, वैसे सारसापेरेला भी इस दर्द में उत्तम काम करती है, उत्तम लाभ करती है। डॉक्टर हेरिंग ने गुर्दे के दर्द के संबंध में इस औषधि के अनेक गुण गाए हैं। खासकर वात रोग अर्थात रूमेटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के गुर्दे में पथरी बन जाने और उसके निकलने के समय होने वाले दर्द में इससे बहुत लाभ होता है। डॉक्टर कैंट लिखते हैं कि यह औषधि मूत्राशय की पथरी को घोल देती है। यह मूत्र की प्रकृति को ही इस प्रकार बदल देती है कि पथरी बनना ही बंद हो जाता है, और जो बनी होती है वह मूत्र की प्रकृति के बदल जाने से घुल घुल कर छोटी होती जाती है। सारसापेरेला देने से गहरे रंग का रुधिर तथा श्लेष्मा मिश्रित मूत्र जिसमें पथरी के कण मिले रहते हैं साफ रंग का हो जाता है। जब इस औषधि से मूत्र साफ रंग का हो जाने के बाद फिर गंदला होने लगे, तब इस औषधि की दूसरी मात्रा देने का समय आ गया, यह समझना चाहिए। डॉक्टर कैंट लिखते हैं कि एक रोगी के मूत्राशय में पथरी इतनी बड़ी थी कि डॉक्टरों ने उसे ऑपरेशन की सलाह दी। उसे डॉक्टर कैंट ने सारसापेरेला से ठीक कर दिया। पथरी घुलकर निकल गई। आगे देखते हैं। पथरी हो तो पेशाब रखने से सफेद तलछट नीचे बैठ जाता है और पेशाब कर चुकने के बाद अत्यंत दर्द होता है। सारसापेरेला तथा लाइकोपोडियम की पथरी के लक्षण में भेद यह है कि लाइको में पेशाब को किसी बर्तन में रखने से लाल चूरा नीचे बैठ जाता है, जबकि सारसापेरेला में लाल की जगह सफेद रेत के कण पेशाब के नीचे बैठ जाते हैं। लाइको में पथरी का दर्द गुर्दे की दाहिनी तरफ से उठता है, बर्बेरिस में बाईं तरफ से उठता है। बर्बेरिस में नाभि के केंद्र स्थल से दर्द उठकर चारों तरफ फैल जाता है। सारसापेरेला में पेशाब कर चुकने के बाद रोगी को अत्यंत दर्द होता है। आगे बढ़ते हैं। पेशाब कर चुकने के बाद कराहने सा दर्द। सारसापेरेला औषधि में पथरी के दर्द का विशेष लक्षण यह है कि पेशाब करने से पहले या पेशाब करते समय रोगी को इतना दर्द नहीं होता जितना पेशाब करने के बाद होता है। रोगी दर्द से चिल्लाने लगता है। छोटे बच्चे जिन्हें पथरी का दर्द होता है पेशाब करने से पहले भी चिल्ला उठते हैं। इसका कारण यह है कि पेशाब के बाद जो दर्द उन्हें हुआ करता है उसकी याद आते ही वे पेशाब से पहले भी चिल्लाया करते हैं, परंतु इसका दर्द मुख्य तौर पर पेशाब करने के बाद होता है। यह लक्षण मूत्राशय के रोग में हीरे के समान है। अगर किसी अन्य कारण से भी पेशाब रुक जाए और यह लक्षण मिले तो इस औषधि से अवश्य लाभ होगा। मैंने मूत्र रुक जाने पर इस लक्षण के होने पर अनेक रोगी ठीक किए हैं। सारसापेरेला देने से वैसे लक्षण में पूरी तरह रोगी ठीक हो जाता है। लक्षण क्या है कि पेशाब कर चुकने के बाद दर्द उठना। कैंथेरिस तथा मर्कसॉल में भी पेशाब के साथ दर्द का लक्षण है, परंतु इनमें पेशाब से पहले या पेशाब करना शुरू करने के समय दर्द होता है, जबकि सारसापेरेला में पेशाब करने के बाद दर्द होता है। आगे लक्षण समझते हैं कि रजस्राव के दिनों में पेशाब की शिकायत नहीं रहती, फिर शुरू हो जाती है। सारसापेरेला का एक विशेष लक्षण यह है कि जब रजस्राव होता है तब पेशाब की तकलीफ जो कोई भी हो तब तक के लिए रुक जाती है। उन दिनों नहीं होती, पर ज्यों ही रजस्राव बंद होता है पेशाब की तकलीफ फिर शुरू हो जाती है, और जब तक अगला रजस्राव नहीं आ जाता तब तक बनी रहती है। ये एक विचित्र लक्षण है। इस पे ध्यान रखते हुए सारसापेरेला का उपयोग करने से लाभ होता है। एक लक्षण है कि बैठकर पेशाब करने से मूत्र बूंद बूंद आता है, खड़े होकर करने से ठीक होता है। सारसापेरेला का एक विशेष लक्षण यह भी है कि रोगी जब बैठकर पेशाब करता है तब बूंद बूंद पेशाब टपकता है, जब खड़ा होकर करता है तब ठीक से पेशाब होता है। स्त्रियों के संबंध में इस लक्षण का विशेष महत्व है। कॉस्टिकम, कोनायम तथा हाइपेरिकम में भी खड़े होकर रोगी आसानी से पेशाब कर सकता है। जिंकम में रोगी सिर्फ बैठकर पेशाब कर सकता है या उसे पेशाब के लिए पीठ की तरफ झुकना पड़ता है। तो मैंने लक्षण समझा दिए हैं। सारसापेरेला में लक्षण है कि बैठकर पेशाब करने पर मूत्र बूंद बूंद टपकता है और खड़े होकर पेशाब करने पर पेशाब ठीक होता है। तो ऐसे लक्षण के आधार पर आप सारसापेरेला अवश्य दे सकते हैं। एक लक्षण है कि मूत्र नली से हवा खारिज होती है। सारसापेरेला औषधि का एक अद्भुत लक्षण यह है कि रोगी की मूत्र नली से हवा खारिज होती रहती है। पथरी के कारण या अन्य किसी भी कारण से मूत्राशय में श्लेष्मिक झिल्ली की सरांध के कारण जो गैस बनती रहती है वही गैस के रूप में मूत्र नली से खारिज होती है, और ऐसे
ऐसे में भी सारसापेरिला लाभ करता है। एक लक्षण है कि बच्चों तथा बूढ़ों के सूखे रोग अर्थात मरास्मस में इसका उपयोग होता है। बच्चे के सूखे रोग में गर्दन विशेष रूप से दुबली हो जाती है, शरीर की त्वचा में झोल पड़ जाते हैं। जिन बच्चों को माता पिता के उपदंश रोग के वंशानुगत होने से सूखा रोग हो जाता है, उनके लिए तो सारसापेरिला उत्तम औषधि का काम करती ही है। बच्चों के अतिरिक्त वृद्ध व्यक्तियों के लिए भी यह औषधि बहुत उपयोगी है। शरीर के सब अंग शिथिल हो जाते हैं, रुधिर का ठीक से सब अंगों में संचार नहीं हो पाता, वेरिकोवेन्स का रोग हो जाता है, बवासीर के नीले मस्से बन जाते हैं, मुख पर नीले धब्बे पड़ जाते हैं, हाथ पैर और पीठ पर भी ऐसे नीले धब्बे दिखने लगते हैं। यह सब वृद्धावस्था में रुधिर का संचार की कमी के कारण होता है। रुधिर अगर ठीक से संचार नहीं कर पाए तभी ऐसा होता है। सारे शरीर पर रुधिर की शिथिलता की छाप पड़ जाती है और इस अवस्था में भी सारसापेरिला लाभ करता है। एक लक्षण है कि दबे हुए सुजाक से सिर दर्द। तो सुजाक को ठीक करने के बजाय जब उसे तेज दवाओं से अर्थात हाई एंटीबायोटिक दवाइयों से दबा दिया जाता है, तो अगर उसके कारण सिर दर्द का लक्षण प्रकट हो जाए तब आपको सारसापेरिला से लाभ होगा और ऐसे सिर दर्द का लक्षण पूरी तरह से सारसापेरिला ठीक कर देता है। एक अंतिम लक्षण है कि रोगी ठंडा भोजन, ठंडा पानी पीना चाहता है, परंतु शरीर के बाहर त्वचा पर गर्म सेक से उसे आराम होता है। ठंड और गर्मी के विषय में इस औषधि का विचित्र लक्षण यह है कि रोगी खाने को तो ठंडी वस्तुएं पसंद करता है, ठंडा भोजन, ठंडा पानी चाहता है, परंतु शरीर की त्वचा पर ठंडक पसंद नहीं करता, त्वचा पर गर्म कपड़ा ओढ़ना पसंद करता है। ऐसे लक्षण में भी सारसापेरिला लाभ देता है। शक्ति तथा प्रकृति की बात करें तो सारसापेरिला 1 CS से सारसापेरिला 6 CS बहुत ज्यादा लाभ करती है, अर्थात निम्न शक्ति में इसका उपयोग करेंगे 6 CS में उपयोग करें, बहुत ज्यादा फायदा देती है। नमी से रोग बढ़ता है, पेशाब करने के बाद रोग बढ़ता है, रजस्राव के दिनों में रोग घटता है। ये लक्षण भी ध्यान में रखिएगा कि नमी से और पेशाब करने के बाद रोग बढ़ जाते हैं और रजस्राव के समय, जैसा हमने चर्चा किया था, रोग घटता है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरे भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। अगर वीडियो देखने के बाद भी समझने में परेशानी आ रही हो या आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या आप अपने एड्रेस पर दवा मंगवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9006242658 पर भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पर मिल जाएगा। याद रखें, 2 दवा लेने के बीच हमेशा 10 से 15 मिनट का गैप दें। खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद ही दवा लें। कच्चा प्याज और खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। WSI, रिक्वेग, SBL, एडेल किसी भी कंपनी का दवा आप ले सकते हैं, सभी अच्छी हैं। धन्यवाद।